दोस्तों, स्वागत है आपका सिंपल वे बेटर लाइफ चैनल में। जी हाँ, आपने सही पढ़ा, अमर इंसान। क्योंकि ये कहानी जिस व्यक्ति की है उसके बारे में कहा जाता है कि उसे पृथ्वी पे कहीं भी छोड़ दो, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए और कितने भी दिन लगे, वो वहाँ से जिंदा लौट कर आएगा। एक वक्त था जब डॉक्टर ने भी कह दिया था कि ये इंसान अपने पैरों पे खड़ा नहीं रह पाएगा। वो इंसान आज कई वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर चुका है। आइए देखते हैं इस इंसान की प्रेरणा से भरी सच्ची कहानी। एडवर्ड का जन्म 7 जून 1974 को लंदन में हुआ। वो क्रिकेट खेलने वाले परिवार से है। उनके दादा और परदादा दोनों प्रथम श्रेणी के क्रिकेट खिलाड़ी थे। उनको क्रिकेट से ज़्यादा एडवेंचर स्पोर्ट्स पसंद था, इसलिए काफ़ी कम उम्र से उन्होंने अपने पिता के साथ चढ़ाई और जल यात्रा करना सीखा, जो प्रतिष्ठित रॉयल यॉट स्क्वाड्रन के सदस्य थे। बहुत ही कम उम्र में उन्होंने स्काई डाइव करना सीखा और कराटे में ब्लैक बेल्ट भी हासिल की, लेकिन फिर भी उसे स्कूल में दूसरे बच्चे धमकाया और डराया करते थे। जब वो 25 वर्ष के थे, उनके पिता का निधन हो गया। वो उनके लिए काफ़ी कठिन समय था। स्कूल छोड़ने के बाद एडवर्ड भारत आए। उन्होंने सिक्किम और पश्चिम बंगाल के हिमालयी पहाड़ों में चढ़ाई की। वो भारतीय सेना का हिस्सा बनना चाहता था, लेकिन उसे मना कर दिया गया क्योंकि वो भारत का नागरिक नहीं था। 1994 से 1997 तक उसने ब्रिटिश सेना में निहत्थे युद्ध, रेगिस्तान, शीतकालीन युद्ध, सर्वाइवल, पहाड़ की चढ़ाई, पैराशूटिंग और विस्फोटकों में प्रशिक्षित एक सैनिक के रूप में सेवा की। एक बार फ्री फॉल पैराशूटिंग में उनका पैराशूट ना खुलने की वजह से उनका बड़ा एक्सीडेंट हो गया और इसी वजह से सेना से उन्हें बाहर होना पड़ा। एक्सीडेंट में उनकी रीढ़ की हड्डी 3 जगहों पर टूट गई। डॉक्टर ने भी कह दिया कि एडवर्ड अब कभी चल नहीं सकता। उसके बाद उन्हें सैन्य के पुनर्वास केंद्र में भेजा गया। पूरे 1 साल तक बुरा भला कहने वालों की तरफ ध्यान न देते हुए एडवर्ड अपने पैरों पर वापस खड़े होने के लिए अपनी पूरी जी जान से कोशिश करते रहे। 1 साल बाद उसे अपनी मेहनत और लगन से अपने पैरों पर वापस खड़ा होते देख हर कोई दंग रह गया। दोस्तों, ये ऐसा समय था जब उनको प्रोत्साहन देने वालों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, लेकिन प्रोत्साहन देने वालों से हमदर्दी जताने वाले ज़्यादा थे। फिर भी वो ये सब अनदेखा करके अपने दृढ़ निश्चय से अपने पैरों पर फिर से खड़ा हो गया। और उसने सिर्फ चलना ही शुरू नहीं किया, बल्कि हिमालय में एक शिखर जिसे चढ़ने के लिए असंभव बताया जाता था, उस 22,000 फीट ऊंची शिखर को चढ़ गए। क्या आप जानते हैं ये एडवर्ड कौन है? जी हाँ, इसका पूरा नाम है एडवर्ड माइकल ग्रिल्स। ये इंसान दुनिया में बियर ग्रिल्स के नाम से फेमस है। ये वही इंसान है जिसे हम डिस्कवरी चैनल पर मैन वर्सेस वाइल्ड सीरीज में देखते हैं, जो पृथ्वी पर कई मानव रहित जगहों पर कैसे जिंदा रहना है ये सिखाता है। हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं जब हम उसे सांप और कीड़े खाते हुए देखते हैं। बियर, ये उसे उसकी बड़ी बहन ने दिया हुआ नाम है, जब वो सिर्फ 1 सप्ताह का था। पैराशूटिंग दुर्घटना में रीढ़ की हड्डी 3 जगहों पर टूटने के 18 महीनों बाद 23 साल की उम्र में बियर ने नेपाल में दुनिया की सबसे ऊंची शिखर माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने के अपने बचपन के सपने को भी हासिल किया। उस समय ये करने वाले वो सबसे कम उम्र के लोगों में से एक थे और इस विश्व रिकॉर्ड के लिए उन पर लिखी पहली पुस्तक द किड हु क्लाइम्ड एवरेस्ट भी प्रकाशित हुई। एक चढ़ाई दुर्घटना में अपने पैर खो चुके दोस्त के लिए धन जुटाने के लिए उन्होंने थेम्स नदी में अपने दोस्त चार्ली मैक्सी के साथ बाथटब में बिना कपड़ों की यात्रा भी की। उसके बाद उन्होंने हिमालय में विश्व रिकॉर्ड बनाया, जो आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। उन्होंने पैराजेट मोटर का उपयोग करके 4,400 फीट से 9,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरी। 3 साल बाद अपनी 5 लोगों की टीम के साथ उन्होंने एक खुली नाव में अटलांटिक महासागर को पार किया, जो अकल्पनीय था और आज भी अकल्पनीय ही है। सन 2005 में ग्रीस ने 25,000 फीट की ऊंचाई पर एक हॉट एयर बलून में ओपन एयर डिनर पार्टी करके एक और विश्व रिकॉर्ड बनाया। फिर उन्होंने एवरेस्ट से उड़ान भरी और 29,250 फीट तक पहुंच गए। दोस्तों, ये लगभग उतनी ही ऊंचाई है जहां पे इंटरनेशनल विमान उड़ते हैं। पर बाद में उसी साल एक पतंग स्कीइंग में वह दुर्घटना में फंस गए और उनका कंधा टूट गया।
वो उस दर्द से भी बाहर निकले और फिर से अपने सपनों को हासिल करने के पीछे लग गए। उसके बाद बियर को डिस्कवरी चैनल ने एक सीरीज फिल्माने के लिए संपर्क किया, जिसके तहत आदमी को एक ऐसी जगह छोड़ा जाता है जहां कोई सुविधा और संपर्क नहीं होता। ऐसी जगह पे उसे क्या करना चाहिए और कैसे जिंदा रहना है, इसका प्रदर्शन करना होता है। और इसी के साथ शुरू हुआ मैन वर्सेस वाइल्ड सीरीज का सफ़र, जो आज हर कोई जानता है। बियर पे कई सारी किताबें हैं और कुछ बियर ने भी लिखी है, जैसे सर्वाइवल गाइड, हाउ टू स्टे अलाइव और कई सारी और किताबें, जो हमें सिखाता है कि कैसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, प्रतिकूल परिस्थिति में कैसे सर्वाइव करें, बच्चों के लिए एडवेंचर स्पोर्ट्स और आधुनिक दुनिया में जीवित रहने के लिए कई और आवश्यक कौशल। जब अमेरिका के व्हाइट हाउस ने उनको ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को दिखाने के लिए पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को अलास्का जंगल में एक टेलीविज़न यात्रा पर ले जाने के लिए कहा, ये उनके लिए आश्चर्य का बहुत बड़ा झटका था। बियर अपने ग्रह की रक्षा करने, शांति को बढ़ावा देने और कभी हार न मानो संदेश को प्रोत्साहन देने के लिए मैन वर्सेस वाइल्ड में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी भारतीय वर्षावन में साथ ले गए थे। ये शो 360 करोड़ बार देखा गया और ये अपने आप में ही एक रिकॉर्ड है। बियर को छोटी उम्र से नई नई जगह तलाशने की भूख थी। वो कभी नहीं रुकते, नई चीज़ें जानने के लिए हमेशा जिज्ञासु रहते हैं, नए स्थानों की खोज करने के लिए, और जिस मार्ग पर कोई नहीं जाता उस मार्ग पर जाने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं। और ये कहानी अब भी जारी है। दोस्तों, उन्होंने हमें और पूरी दुनिया को दिखाया और सिखाया है कि अगर हमें कुछ हासिल करना है तो कुछ भी असंभव नहीं। हम हजारों मुश्किलों के बावजूद जो चाहे वो हासिल कर सकते हैं। चिंताओं को भूलें, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें, खुश रहें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वीडियो के बारे में अपने विचार हमें कमेंट्स में बताएं। नए वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर भी क्लिक करें। धन्यवाद। जय हिंद।